नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, लगातार आप कई सर्वेज देख रहे होंगे। इस बीच योगेंद्र यादव का एक सर्वे काफ़ी सुर्खियों में है। योगेंद्र यादव की माने तो इस बार बीजेपी की सरकार नहीं आने वाली है। बीजेपी का 400 पार का जो सपना है वो चकनाचूर होने जा रहा है। सबसे पहले इस खबर पर आप लोग नज़र दौड़ा लीजिए। क्या लिखा है? यूपी में बीजेपी को बड़ा नुकसान होगा। योगेंद्र यादव की नई भविष्यवाणी। उन्होंने बताया है कितनी सीटें जीत रही हैं पार्टियां। तो दोस्तों, आपको आज हम योगेंद्र यादव की नज़र से बताने वाले हैं कि कौन जीत रहा है इस बार 2024 चुनाव, कौन जीत रहा है, किसकी बन रही है सरकार। उत्तर प्रदेश को लेकर क्या भविष्यवाणी की है योगेंद्र यादव जी ने, आज दोस्तों हम विस्तार से बातचीत करेंगे। तो दोस्तों, आप सभी से अपील, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप सभी ये वीडियो पूरा देखिएगा। दोस्तों, इस समय प्रचंड गर्मी पड़ रही है। मई का गर्म महीना खत्म होने को है। जून की शुरुआत से पहले ही जनता ने साहेब को एकदम ठंडा कर दिया है और इस बार जनता ने चुनाव लड़ा है। चुनाव की जो मैन ऑफ द मैच है 120 करोड़ की जनता है, क्योंकि 20 करोड़ जनता सिर्फ साहिब के पास बची है। 120 करोड़ की जनता विपक्ष के साथ खड़ी हुई नजर आ रही है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हम आपको योगेंद्र यादव का वो बयान सुनाते हैं जिसमें वो ये दावा कर रहे हैं कि इस बार 400 पार नहीं 300 पार का सपना भी चकनाचूर हो जाएगा। तो चलिए आपको हम सुनाते हैं बिना देर किए योगेंद्र यादव का ये ताज़ा तरीन वीडियो। देखिए ज़रा। ने कहा कि भाई फोर्थ पेज से पहले आपने किया था, अब फाइनल मूल्यांकन क्या है? तो ये आपके सामने है फाइनल मूल्यांकन मेरे ख्याल से इस चुनाव में बीजेपी को 240 से 260 के बीच में सीट आनी चाहिए। उसके एनडीए सहयोगियों को 35 से 45 के बीच, कांग्रेस 85 से 100 के बीच और उसके इंडिया गठबंधन के बाकी सहयोगियों को 120 से 135 के बीच। मतलब 400 पार वाली बात तो टोटल हवाई थी। तो सुना आपने, योगेंद्र यादव साफ तौर पर आंकड़ा बता रहे हैं। कह रहे हैं कि 400 पार नहीं 300 पार करना भी भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल होगा और 272 का आंकड़ा भी भारतीय जनता पार्टी नहीं छू पाएगी। दोस्तों, जरा इन आंकड़ों को देखिए आप, इन आंकड़ों को। बीजेपी 240 से 260, इंडिया 35 से 45, कांग्रेस पार्टी 85 से 100 के बीच, इंडिया अलायंस 120 135। तो दोस्तों, इन आंकड़ों को ज़रा आप गौर से देखिए। देखिए, पूरे देश में 543 लोकसभा सीटें हैं और 272 सीटें चाहिए सरकार बनाने के लिए। अब इस स्थिति में जो योगेंद्र यादव जी बता रहे हैं, इसमें कोई भी बहुमत नहीं हासिल कर रहा है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे एनडीए हो, या फिर कांग्रेस पार्टी हो, इंडिया हो। यानी अगर मिला दिया जाए, एनडीए को भी मिलाएंगे, तब जाकर 272 मुश्किल से होगा भारतीय जनता पार्टी का। और इधर 135 और 100 जोड़ लेंगे तो 235 240 के आसपास इंडिया गठबंधन पहुंच रहा है। तो यहां पर साफ तौर पर योगेंद्र यादव कह रहे हैं कि जो 400 पार का नारा है वो बिल्कुल हवाई दावा है, उसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश को लेकर क्या दावे किए गए हैं वो भी मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। दोस्तों, आपको बताना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं और मैं बार बार कहता हूं कि भाई जिसने यूपी जीता वो दिल्ली जीत जाता है। क्यों जीत जाता है? 80 लोकसभा सीटें मायने रखती हैं। 272 का आंकड़ा होता है और 80 अगर आप यहीं से निकाल लेते हैं तो आपकी राह बहुत हद तक आसान हो जाती है। आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। देखिए, जो दक्षिण भारत है, पूर्वोत्तर भारत है, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदर्शन है बिल्कुल ख़राब है। यहाँ दक्षिण भारत में और पूर्वोत्तर भारत में बीजेपी को वोट नहीं मिलता है, बीजेपी सीट नहीं ला पाती है। वो सीटें कहाँ से लाती है? उत्तर भारत से सीटें लाती है। यूपी हो गया, एमपी हो गया, बिहार हो गया, यहीं से वो सीटें लेकर आती है। राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, यहाँ उसका फोकस रहता है। लेकिन सबसे ज़्यादा फोकस यूपी रहता है। सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश ने दिया, यूपी ही प्रधानमंत्री चुनता है। नरेंद्र मोदी तीसरी बार वाराणसी से चुनाव लड़ रहे हैं। क्यों? वहीं से इनको जाना है दिल्ली। अब यूपी के बारे में क्या कह रहे हैं योगेंद्र यादव, सुनिए। इन्होंने कहा यूपी में बीजेपी को 40 से 50 सीटें मिल सकती हैं
और वहीं यूपी में बीजेपी 50 सीट तक नहीं पहुंच पाएगी, मुश्किल है। योगेंद्र यादव ने कहा है कि बीजेपी पिछली बार की तरह इस बार यूपी में 62 सीटों तक नहीं पहुंचने वाली है। तो 62 सीट तक यूपी में बीजेपी नहीं पहुंचेगी और 40 से 50 का आंकड़ा दिया जा रहा है। आपको याद दिला दूं कि पहली बार 70 पार हो गया था यूपी में बीजेपी को, लेकिन उसके बाद सीटें घटी, 62 पे आई। अब सीटें और घटेंगी, 40-50 के बीच सीटें योगेंद्र यादव बता रहे हैं और इंडिया गठबंधन को भी वो कह रहे हैं ठीक ठाक प्रदर्शन करेगी। दोस्तों, एक ट्वीट आया है अनिल जी का, मैं आपके सामने साझा करना चाहता हूं। लखनऊ और बनारस को छोड़कर यूपी में कोई ऐसी सीट नहीं जहां से जेपी नड्डा ये दावा कर सकें कि इस सीट पर बीजेपी सुरक्षित है। और एक गुप्त सूचना दे रहा हूं, किसी को बताइएगा नहीं, अयोध्या के लाल अवधेश प्रसाद ने इस बार रामनगरी में कमाल कर दिया। संविधान बदलने वाले लल्लू सिंह खुद बदलने की स्थिति में पहुंच गए हैं। यानी यहां पर यह कहा जा रहा है कि अवधेश प्रसाद अयोध्या में सीट निकाल सकते हैं, लल्लू सिंह अयोध्या में चुनाव हार सकते हैं। अनिल जी की माने दोस्तों, अनिल जी ये दावा कर रहे हैं, कह रहे हैं भैया किसी को बताइएगा नहीं, लेकिन मैं आप सबको बता रहा हूं। अब इस सोशल मीडिया पे है तो क्या छिपाना क्या बताना। बीजेपी क्या वाकई फैजाबाद सीट हारने जा रही है? क्या वाकई अवधेश प्रसाद यहां से ये सीट निकाल रहे हैं? अवधेश प्रसाद एक एससी फेस हैं दोस्तों और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं। तो यहां पर एक दावा किया गया है कि 2 सीटों को छोड़कर, लखनऊ और बनारस को छोड़कर किसी भी सीट पर बीजेपी ये दावा नहीं कर सकती है कि वो यहां से चुनाव जीत जाएगी। अब देखिए, वाराणसी में नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहे हैं, लखनऊ में राजनाथ सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। ये दोनों लोग अपनी सीट निकाल लेंगे, इस पर दावा कर सकते हैं, लेकिन बाकी सीटों पर आप दावा नहीं ठोक सकते। तो दोस्तों, बहुत सारे लोग अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। योगेंद्र यादव ने जिस तरीके से तस्वीरें स्पष्ट करने की कोशिश की, लोग इसको शेयर कर रहे हैं, इस पर बात कर रहे हैं। दोस्तों, योगेंद्र यादव सफोलॉजिस्ट हैं, चुनाव राजनीतिक विश्लेषक हैं। जब भी चुनाव होता है तो वो अपने आंकड़े सामने रखते हैं और नतीजों के बाद इनके आंकड़े मैच हो जाते हैं, अक्सर ऐसा पाया गया है। और इसीलिए योगेंद्र यादव की बातों को भी गंभीरता से लेने की ज़रूरत है। दोस्तों, योगेंद्र यादव अक्सर चुनाव के बीच, चुनाव से पहले आंकड़े रखते हैं। अब उन्होंने ये आंकड़ा रखा है, फाइनल आंकड़ा है ये फाइनल आंकड़ा है। इस फाइनल आंकड़े में आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं बना रही है। तीसरी बार मोदी सरकार नहीं बना पाएंगे, तीसरी बार मोदी सत्ता में नहीं आ रहे हैं, प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। हालांकि लगातार ये दावा किया जा रहा है कि बीजेपी ही जीतेगी, लेकिन दोस्तों आंकड़े कुछ और कह रहे हैं, हवाई दावे कुछ और किए जा रहे हैं। तो ये है योगेंद्र यादव का ओपिनियन पोल, और योगेंद्र यादव के ओपिनियन पोल से आप असहमत हो सकते हैं, सहमत हो सकते हैं, ये आप लोगों की अपनी चॉइस है। दोस्तों, हमारा काम है हर चीज़ों को दिखाना। जो कोई कट्टर समर्थक होगा वो इसे खारिज कर देगा, बीजेपी वाले खारिज कर देंगे, हो सकता है बसपा वाले भी खारिज कर दें, समाजवादी पार्टी के लोग भी खारिज कर दें, कांग्रेस वाले भी खारिज कर दें। लेकिन ये एक सर्वे उन्होंने रखने की कोशिश की है अपने हिसाब से। अब योगेंद्र यादव हमेशा सर्वे रखते हैं, इसलिए इनके सर्वे को आपके सामने रखना मैंने ज़रूरी समझा। योगेंद्र यादव की सर्वे को लेकर आप क्या कहेंगे? क्या वाकई यूपी में बीजेपी को बड़ा नुकसान होने जा रहा है? क्या वाकई बीजेपी इस बार 40 के अंदर ही यूपी में सिमट जाएगी? क्या वाकई बीजेपी अब 272 का आंकड़ा 2024 में पार नहीं कर पाएगी? दोस्तों, अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।